हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सैम्पल पेपर में बेटे आगे बढ़ते हैं। जो है आगे क्वेश्चन ये है हमारा, इसका मीन और मीडियन दोनों पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 35। तो ये दे रखा है हमें मंथली एक्सपेंडिचर। तो ये दे रखा है हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है, मंथली एक्सपेंडिचर यानी कि महीने का खर्च ये दिया हुआ है हमें। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज, ये है नंबर ऑफ फैमिली यानी परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या ये गिवन है हमें। तो ये दे रखी है हमें जो है, और ये 200 परिवार हैं जो है, टोटल 200 फैमिलीज हैं। तो हमें इसका वो बताना है समांतर माध्य यानी मीन फाइंड करना है। फाइंड मीन एंड मीडियन दोनों पूछ रहा है, लेकिन मैं आज इसका मीन बता रहा हूँ आपको। तो अब इसमें ये दे रखा है हमें 1000 से, ये दे रखा है 1500, और फिर 1500 से ये हो गया आपका 2000, फिर 2000 से ये हो गया 2500, और ये हो गया 3000, ये हो गया 3000 से 3500, 3500 से ये हो गया आपका 4000, और 4000 से ये आ गया आपका 4500, और 4500 से ये आ गया 5000। अब इनकी हमें ये दे रखी हैं, ये ऐसी 24 फैमिली हैं, ये 40 फैमिलीज हैं, ये 33 हैं, ये x दे रखा है यहाँ पे, ये 30 दे रखा है, और ये 22 दे रखा है, ये 16, ये 7। अब समझिए इस क्वेश्चन को बेटे पूरी तरह से। जो है इसमें हमें x की वैल्यू और फाइंड करनी है, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है हमारे पास 200। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है हमारे पास में 200। ये कितनी गिवन है हमें 200। तो जब हमें ये 200 गिवन है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैंने आपको मीन निकालने के ये 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड होता है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड होता है। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको एज्यूम्ड मीन मेथड बताने जा रहा हूँ, ठीक है बेटे। अब इससे क्या है, 2 होते हैं आपके, एज्यूम्ड मीन मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। तो मैं आपको इसमें डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड से इस क्वेश्चन को बताऊँगा। क्योंकि अगर ये वैल्यू जो है अगर हमारी बड़ी आती है, समझिए इस बात को, एग्जाम में भी आप कर सकते हो, वरना किसी से भी कर दो आप, डायरेक्ट मेथड से भी कर दो या फिर एज्यूम्ड मीन से कर दो, आंसर एक ही आता है। लेकिन अगर ये वैल्यू थोड़ा बड़ी होती है तो फिर इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करने से थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो अब हम बात कर रहे हैं जो है, एक तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड मीन मीडियन, और x भी फाइंड करना है हमें। इसमें जो है ये 200 परिवार दे रखे हैं हमें, 200 फैमिली मेम्बर हैं टोटल। ये इनके खर्चे दे रखे हैं, मंथली एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, ये इसकी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं। इसका मतलब 1000 से 1500 के बीच में जो भी खर्च हो रहे हैं, ऐसे परिवार हैं जो खर्च कर रहे हैं मंथली, ऐसे 24 हैं। इस तरह से मतलब होता है इसका। 15 से 2000 के बीच में जो मंथली एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब जो है महीने का खर्च कर रहे हैं, वो ऐसे 40 परिवार हैं, इस तरह से दे रखे हैं। तो हमें ये टोटल परिवार दे रखे हैं इसे 200। तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू तो इसको इस प्रकार निकाल देंगे, इन सभी का सम करके इसके इक्वल रख देंगे हम 200 के। तो ये तो इस प्रकार निकल आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक तरह से, जो है मैं यहाँ पे इनको ऐड कर ले रहा हूँ 24, ये 200 दे रखा है, इनका सम हमें जो है एक बार इसको ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो x की वैल्यू निकल आएगी इससे। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, इस प्रकार आप ऐड कर सकते हो। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 ये हो गया 22। ये कितना हो गया, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, 24 + 40 प्लस के 33 प्लस x प्लस के 30 फिर प्लस के 22
प्लस के 16 प्लस के 7 इक्वल में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 200। तो इनका सम करेंगे सबका, तो ये सम आ रहा है 7 और 6 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22 में 2 कैरी हो गए हमारे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17 प्लस x इक्वल 200। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 200 माइनस के 172। तो ये बचा हमारा 8 बचा बेटा, और ये यहाँ पे कितना बचा 28। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 28 निकल के आ गई। अब इसमें x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 28। अब आगे देखिए, इसमें समझिए, अब हमें क्या करना है इसमें, ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब बेटा हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम इसको बोलते हैं, ये हमारे क्लास इंटरवल होते हैं, तो इन दोनों का सम करके हम 2 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से निकल के आता है हमारा DI। क्या निकल के आता है ये DI। तो DI निकालते हैं यहाँ से, तो ये निकल के आएगा, इन दोनों का सम हो गया हमारा 1500 1000 हो गई ये 2500। भाई आप एक तरह से यहाँ पे ऐड कर लो 1000 प्लस के 1500, तो ये हमारे आ गए 2500। अब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ये 1250 आ गया। ये कितना निकल के आ गया 1250, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। अब उसके बाद इनका सम करेंगे 1500 प्लस के 2000। जब हम इसका सम करेंगे तो ये आ रहा है 3500, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो ये आ रहा है 1750। ये कितना निकल के आ रहा है 1750। अब ये निकल के आ गया 1750 हमारा निकल के आ रहा है ये। अब उसके बाद अब इन दोनों में 500 का डिफरेंस है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 500 का। तो आप इसमें 500 ऐड करते चलिए, तो इसमें हम 500 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2250। फिर इसमें 500 ऐड करेंगे तो ये आएगा 2750 बेटा। फिर इसमें 500 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के 3250। फिर इसमें 500 ऐड करेंगे तो ये आएगा 3750। फिर इसमें 500 ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 7 और 5 12 4250। फिर इसमें 500 ऐड करेंगे तो ये आ गया 4750। ये निकल के आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे आगे, ये निकल के आ गया ये हमारा। अब इसका अगला स्टेप, ये हमारा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये हमारी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये हमारी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी हो गई। अब उसके बाद में हम इसका अगला स्टेप, ये DI नहीं XI होता है, इसका मान क्या होता है XI। अब हम क्या करेंगे DI निकालेंगे हम इसका, तो DI निकालेंगे हम इसको। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है XI माइनस के A। इसका सूत्र होता है बेटा XI माइनस के A। इसका DI निकालते हैं, ये XI होता है हमारा। इन दोनों को सम करके 2 का डिवाइड कर दिया तो ये हमें XI प्राप्त होता है। अब DI हमारा होता है XI माइनस A। तो हम क्या करते हैं इसमें से बिटवीन इनके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू है ये, तो इसमें से कोई भी 2 बिटवीन वैल्यू जो है इनमें से जो है, जब 8 वैल्यू है ये, तो 1 2 3 4 5 इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को हम, किसी को भी आप A मानेंगे, हम इसमें से क्या मानेंगे A। किसी को भी इसको मान सकते हो आप या इसको मान सकते हो। तो मान लीजिए मैंने इसको क्या मान लिया A मान लिया। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है DI बराबर XI माइनस के A। तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस प्रकार सब्ट्रैक्ट करेंगे 1250 माइनस के 2750। तो इस प्रकार हम जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पहली बात तो माइनस का आएगा, ये किसका आएगा माइनस का। अब यहाँ पे बचा हमारे पास, अब इसमें से आप इस पर, क्योंकि माइनस की बड़ी वैल्यू अधिक है इसमें जो है, इसलिए नेगेटिव में आएगी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2750 1250, तो 0 0 ये 5 और ये बचा हमारे पास में यहाँ पे 1। तो ये बच रहा है 1500, किसका बचा माइनस का जो है, तो ये बचा हमारे पास 1500। अब ऐसे ही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा बेटा 1000 माइनस का, कितना बचेगा 1000। अब ऐसे ही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेंगे माइनस के 500, कितने बचेंगे -500। अब इसमें से इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, भाई DI बराबर XI माइनस से लिखा है 2750 में से ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, भाई यहाँ पे लिखा हुआ है XI, इसका मतलब है ये हमारा एक तरह से, इसका मतलब होता है I का मान 1 2 3 4 5 होता है।
तो इसका मतलब x1 माइनस ए, तो ये हमारा x1 है, x1 माइनस ए हो गया, फिर x2 माइनस ए हो गया। इसको हम xi को i का मान 1 से लेकर के जितनी ये वैल्यू है 1 से लेके 8 तक होता है इसका मान। ये एक तरह से हमारा x1 है, ये x2 है, ये हमारा x3 है, ये हमारा x4 है, ये हमारा x5 है, ये हमारा x6 है, और ये हमारा x7 है, और ये हमारा क्या है x8 है। तो हम x1 में से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, x2 में से इसको कर दिया, x3 में से इसको कर दिया, x4 में से x4 को किया, x5 में से अब इसको करेंगे जो है। तो जब हम इसमें से इसको करेंगे 3250 में से, तो ये प्लस के 500 बचेंगे। कितने बचेंगे? प्लस 500। फिर इसमें से फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस के 1000 आ रहा है। फिर इसमें से फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस की 1500 आएगा, और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस के कितना आ रहा है? 2000 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? 2000। इस तरह से ये वैल्यू निकल आई हमारी डी आई की। अब अगला जो स्टेप होता है हमारा ये होता है, हम क्या करते हैं इसमें, अब निकालते हैं एक तरह से यू आई। एक तरह से हम क्या निकालते हैं? यू आई। और यू आई बराबर होता है डी आई अपॉन, अब इनका डिफरेंस, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है यहाँ पे 500, तो ये कितना है? 500। तो ये निकल के आएगा यहाँ से यू आई। इसका क्लास इंटरवल का डिफरेंस, इसको हम एच बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे एक तरह से आप इसको क्या कह सकते हो? इक्वल एच कह सकते हो। तो ये एच इनका क्लास इंटरवल का क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो अब इसमें से करो आप इसको सॉल्व। तो अब इसमें हम 500 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास? -3 आ गया। इसमें 500 से डिवाइड करेंगे -2 आ गया। इसमें करेंगे -1 आ गया। ये थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ -2, ये -1 आ गया। इसमें 500 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। इसमें 500 से डिवाइड करेंगे +1 आएगा। इसमें करेंगे +2, इसमें करेंगे +3, और इसमें डिवाइड करेंगे 500 से कितना आएगा? +4 आएगा निकल के। तो ये यू आई होता है हमारा। यू आई बराबर हो गया डी आई अपॉन 500, यानी इन दोनों का डिफरेंस, और इसको हम एच कहते हैं। अब हम लास्ट वाला जो स्टेप है अब करेंगे हम इसका, इसमें मल्टीप्लाई, इस एफ का मल्टीप्लाई करेंगे यू आई में, और इसको भी हम एफ आई कह सकते हैं। एफ आई कह सकते हैं हम इसको जो है। इसका आई का मतलब होता है एक तरह से ये वैल्यू जो है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3, F4, F5, F6, इस तरह से जो है। तो एफ आई इंटू यू आई करेंगे तो ये हो जाए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -72। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -80। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है -33। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर +30 का +1 करेंगे तो +30 आ रहा है। फिर +22 का इसमें करेंगे तो +44 आ रहा है। फिर +16 का इसमें करेंगे तो +48 आ रहा है। और फिर +7 का +4 में करेंगे तो क्या आ रहा है? 22। इस प्रकार आ रहा है ये। अब इसका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन n मल्टीप्लाई h। और ये n होता है हमारा इस फ्रीक्वेंसी का सम। n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सम। ये सूत्र होता है, इसको हम ये निकालना है एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसको बोलते हैं हम कल्पित माध्य विधि। ये होती है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं इसको जो है। तो अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम। एक ही वैल्यू हमारे पास ये 2750, फिर प्लस। अब सिग्मा एफ आई यू आई इनका सम करेंगे तो माइनस की वैल्यू को तो मैं अलग ऐड कर ले रहा हूँ, प्लस की अलग कर ले रहा हूँ। तो ये प्लस वाली कर ले रहा हूँ सॉल्व, ये हम माइनस की अलग कर ले रहे हैं, प्लस की अलग कर ले रहे हैं। तो माइनस की ऐड करते हैं पहले। ये हो गया माइनस, ये 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। फिर उसके बाद 3 और 8 11, 11 और 7 3 और 8 11, 11 और 7 18 हो गया। तो ये आ गया -185 प्लस। अब हम क्या करेंगे? अब इनको ऐड कर लेंगे। ये हो गया 4 और 8 12, 12 और 8 20, 2 कैरी, 2 और 2 4, 4 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो ये इतना आ रहा है। तो ये बचे हमारे पास -35। माइनस की अलग ऐड कर ली मैंने, प्लस वाली अलग कर ली। फिर एक बार चेक करता हूँ, 2 और 3 ये 5 हो गए, 3 और 8 11, 11 और 7 18 हो गए, सही है। 4 और ये हो गया हमारा 4 और 8 12, 12 और 8 20, 2 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। ये आ गया -35। तो इसका सम निकल के आया ये -35। ये हमारा कितना निकल के आया? -35। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये हो गया -35 अपॉन, अब ये हमारे कितने, इसका सम कितना था? 200।
तो ये हमारी कैपिटल एन की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है? कैपिटल एन की। तो ये कितनी हो गई हमारे पास? 200 मल्टीप्लाई। अब एच की वैल्यू ये है, इनका डिफरेंस होता है जो मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है, तो ये यहाँ पे रख दिया मैंने 500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गई इनसे। अब ये हो गया हमारा 2750। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 5 या 25, 2 कैरी 5 3 15, 15 और 2 17, 175/2। अब इसमें इसका डिवाइड करके मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इसका इसमें डिवाइड कर ले रहे हैं 175। तो ये हो गया हमारा, पॉइंट ला के 0 ले लिया, 2 8 या 16, 1 2 7 या 15, ये हो गया हमारा 2 7 या 14, 1 कैरी 0 उतार लिया और 2 5 या 10। तो ये हमारा निकल गया है 87.5। तो ये आ गया आपका 2750 माइनस के 87.5। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट ऐसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के हमेशा जो है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए। तो ये हो जाएगा आपका 2750.0 में से 87.5 इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 5 बचा, यहाँ पे 8, ये 2, यहाँ पे 9, ये 6 हो गए हमारे,